18 सीमांत संसदीय क्षेत्र के लिए प्रेस ब्रीफिंग आयोजित की गई। आप लोगों को बताना चाहेंगे कि जो कार्यक्रम हमें प्राप्त हुआ उसके अनुसार जैसे आज अधिसूचना जारी होने की तिथि 29/4/2024 है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल किए जाने की जो अंतिम तिथि है वो 6 मई 2024 है। नॉमिनेशन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से संध्या 3 बजे तक चलेगी। उसी तरह से नाम निर्देशन पत्र के समीक्षा यानी स्क्रूटनी की तिथि 7 मई 2024 है। अभ्यर्थता वापस करने की तिथि 9 मई 2024 है। मतदान की तिथि आप सभी अवगत हैं कि 25 मई 2024 है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से संध्या 6 बजे तक है। मतगणना की प्रक्रिया 4/6/2024 को संपन्न की जाएगी और निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर लेने जाने की तिथि 6 जून 2024 है। आपके माध्यम से यह भी मतदाता बंधुओं को बताना चाहेंगे कि मतदाता सूची में नाम है तो आप 13 प्रकार के आईडी कार्ड को लेकर आप मतदान केंद्र पर जाके अपने वोट का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि हम लोग निर्वाचन से पूर्व वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सभी मतदाता बंधुओं को बिलों के माध्यम से बंटवाते हैं। साथ ही साथ वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड का भी हम लोग वितरण कराते हैं। यह प्रक्रिया हम लोग कुछ दिन में प्रारंभ करेंगे। सभी मतदाता बंधु के घर पे जाके भी ये लोग वोटर इन्फॉर्मेशन गाइड और वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देंगे। लेकिन आपके माध्यम से मैं सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप मतदान देने के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट नहीं है। आपके पास यदि हो या नहीं हो, आप जो तरह के आईडी कार्ड हैं जिसमें आपका आधार कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, इपिक हो सकता है, पासपोर्ट हो सकता है इत्यादि, वो लेके आप जा सकते हैं। तो मैं फिर से अनुरोध कर रहा हूँ और बार बार अनुरोध करने का कारण यह है कि यह फीडबैक प्राप्त होता है कि आम जनता में यह धारणा आ जाती है कि यदि आपके पास मतदाता पर्ची आपको नहीं मिला है तो आप वोट नहीं कर सकते। तो यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप नहीं भी है तो निश्चित रूप से आप मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। आपको पूर्व में अवगत कराया गया है कि जिले में 18 सीमांत संसदीय क्षेत्र के लिए 3 डिस्पैच सेंटर और महाराजगंज के लिए 1 डिस्पैच सेंटर बनाया गया है। जो सीमांत संसदीय क्षेत्र है वो उसमें हमारे 3 डिस्पैच सेंटर DAV कॉलेज डिग्री कॉलेज है, दरोगा प्रसाद राय डिग्री कॉलेज है और VM हाई स्कूल है। काउंटिंग सेंटर हमारा DAV कॉलेज ही रहेगा जहाँ पे पहले के वर्षों में भी होता रहा है। ट्रैफिक प्लान की इस बार पुख्ता व्यवस्था की गई है। आज से ही नाम निर्देशन की प्रक्रिया से लेकर मतदान के दिन तक का ट्रैफिक प्लान हम लोगों ने बना लिया है। इसकी भी अलग से प्रेस ब्रीफिंग DSP यातायात के द्वारा आप लोगों के साथ की जाएगी। देखिए, जो प्रेस प्राधिकार पत्र के संबंध में आपने सवाल किया है, आपको अवगत कराना चाहेंगे कि जो भी हमारी रिकॉग्नाइज्ड और अप्रूव्ड ऑथेंटिक मीडिया है सभी लोगों का प्राधिकार पत्र जिले में आ चुका है। 140 या 141 की संख्या में हम लोग उसको 141 की संख्या में हम लोग जल्द ही आप लोगों को वो निर्गत कर देंगे ताकि आप लोगों को सहूलियत हो मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर जाने में। यह भी अवगत कराना है कि मतदाता बंधुओं से अनुरोध होगा कि जिनके पास प्राधिकार पत्र है वो जो हमारा मतदान केंद्र है वहाँ जा सकते हैं। मतदान की सिक्रेसी को भंग किए बिना रिपोर्टिंग कर सकते हैं। जो सवाल है कि जो जिनके पास प्राधिकार पत्र नहीं है वो घूमते हैं और गलत काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो कानून का उल्लंघन है। चुनाव के दिन काफ़ी संख्या में हमारे फोर्स मजिस्ट्रेट, सुपर जोनल दंडाधिकारी रहेंगे। ऐसा कोई भी व्यक्ति यदि पाया जाता है तो तुरंत उसको हम लोग जो ही वैधानिक कार्रवाई करने की आवश्यकता होगी हम लोग करके उस पर कड़ी कार्रवाई करें। बिहार अपराध नियंत्रण कानून कंट्रोल ऑफ क्राइम एक्ट की धारा 3 के तहत अभी तक कुल 161 व्यक्तियों पे प्रस्ताव भेजे गए हैं जिला बदर करने के, जिसमें से 114 प्रस्ताव पे आदेश पारित हो चुका है, वे लोग जिला बदर किए जा चुके हैं। CCA की धारा 12 जिसमें निरुद्ध करने की कार्रवाई की जाती है उसमें अब तक एक प्रस्ताव मैं बताना चाहूँगा 5 व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, लेकिन एक प्रस्ताव अभी तक भेजा गया है क्योंकि उसमें कुछ आवश्यक कंडीशंस होते हैं। वह कंडीशंस फुलफिल होने पे अन्य प्रस्ताव भी शीघ्र भेजे जाएंगे और ये प्रस्ताव जो एक भेजा गया है वो अभी भी विचाराधीन है, जल्दी उसमें कुछ आदेश पारित किया जाएगा। इसके अलावा जो भेद्य टोले जिसमें कि मतदान को प्रभावित करने की संभावना बनी रहती है, वैसे 1015 भेद्य टोले पूरे ज़िले में आइडेंटिफाई किए गए हैं और उनमें भेद्यता कारक व्यक्तियों को चिन्हित करते हुए इन पर निरोधात्मक कार्रवाइयाँ भी की गई।
कुल निरोधात्मक कार्रवाई यदि हम आंकड़ा 1 अक्टूबर से इसको देखें तो 22,160 व्यक्तियों पे 107 दप्रसा के तहत प्रस्ताव भेजे गए, जिसमें से 14,223 व्यक्ति से बंद पत्र भरवाया गया है, या ये कहा जाए कि इनसे एक आश्वासन लिया गया है कि इनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग नहीं की जाएगी, किसी प्रकार से चुनाव कार्य में बाधा नहीं डाली जाएगी। इसके अलावे 1 अक्टूबर 2023 से अवैध हथियार की जब्ती जो है वो कुल 116 है और कारतूसों की जब्ती 192 है। अगर आदर्श आचार संहिता लागू होने की तिथि यानी 16 मार्च 2024 से इसकी गणना करें तो 12 अवैध हथियार और 38 कारतूस अभी तक जब्त हुए हैं। शराब, देसी एवं विदेशी शराब जो कि वोटिंग पैटर्न्स को प्रभावित करने में एक कारक हो सकती है, इनकी अगर जब्ती की बात करें तो 1 जनवरी 2024 से पुलिस के द्वारा करीब 3,922 लीटर और उत्पाद विभाग द्वारा करीब 25,990 लीटर, तो कुल 56,913 लीटर की अवैध शराब जो है जब्त की गई है। कुल शस्त्र अनुज्ञप्तियाँ 4,492 हैं ज़िले अंतर्गत, जिसमें से अनुज्ञप्ति प्राप्त हथियार जो कि जमा किए गए हैं 3,119 है। जब्त हथियार जो कि अवैध इस्तेमाल करने के कारण, किसी कांड में प्रयोग होने के कारण जब्त किए गए हैं वो 12 है, और रद्दीकरण के बाद जमा हथियार 15 है। इसमें बताना चाहूँगा ये जो आंकड़ा 3,119 का है, इसमें कुछ वैसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना ससमय शस्त्र का जांच नहीं कराया, उनके द्वारा जो ये शस्त्र हैं जमा कराए गए हैं, और इसमें कुछ वैसे लोग भी हैं जिन्होंने स्वेच्छा से शस्त्रों का सत्यापन उपरांत उसको जमा कराकर और जमा रसीद जो है थाने को उपलब्ध कराई। इसके अलावा जैसे यातायात व्यवस्था के बारे में जिलाधिकारी महोदय ने कहा, तो इसमें प्रतिदिन जो है नामांकन की प्रक्रिया को देखते हुए और किस तरह की ट्रैफिक प्लान रहेगी उसमें कुछ बदलाव किए जाएंगे। तो एक बेसिक तौर पे मैं बता दूं कि 6 स्थानों पे पुलिस एवं दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है जो कि समाहरणालय के आसपास वाले इलाके में है, और इनमें से 5 जगह ड्रॉप गेट्स की व्यवस्था की गई है। अब प्रतिदिन इसकी एक प्लानिंग की जाएगी कि किस तरफ से ट्रैफिक मूवमेंट अपेक्षित है और उस तरह से इसकी प्लानिंग, इसको सुचारू किया जाए। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ वो ये है कि माननीय निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार एक नंबर जो कि व्हाट्सएप युक्त है और वो उस पर SMS भी भेजे जा सकते हैं, वो आज मैं जारी करने जा रहा हूँ। इसका पर्पस ये है कि हाल के दिनों में देखा जाता है कि SMS एवं सोशल मीडिया के माध्यम से 2 चीज़ें, एक कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करके चुनाव में लाभ साधने की कोशिश की जाती है, दूसरी कि इसका जो व्यय होता है, यदि बल्क मैसेजेस भेजे जाते हैं किसी कैंडिडेट के द्वारा, किसी पार्टी के द्वारा, तो इसका व्यय का कहीं पे गणना नहीं हो पाती थी, जो कि अब ऐसा करने का प्रावधान है। और माननीय निर्वाचन आयोग के गाइडलाइंस के अनुसार ये मोबाइल नंबर है 9031024668। मैं रिपीट करूँगा 9031024668। ये साइबर थाना सिवान का ऑफिशियल मोबाइल नंबर है। इस पे जनता से अपील है, यदि किसी भी अफवाह या धार्मिक भावना को आहत करने वाले कंटेंट को सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा हो या SMS के माध्यम से प्रसारित किया जा रहा हो तो इस नंबर पे ज़रूर भेजें, और भेजते वक्त जिस नंबर के द्वारा वह आपत्तिजनक मैसेज प्रेषित किया गया है वह नंबर की सूचना भी दें। यदि मतदान समाप्ति के निर्धारित समय 48 घंटे जो साइलेंस पीरियड होता है, जिस समय प्रचार थम जाता है, प्रचार बंद हो जाता है, उस समय पर यदि कोई बल्क मैसेजेस भेजे जा रहे हो या सोशल मीडिया पर प्रचार किया जा रहा हो तो इसकी सूचना भी इस नंबर पर दी जाए ताकि उस पर संज्ञान लेते हुए उचित कार्रवाई की जा सके। यदि किसी भी प्रकार का प्रलोभनकारी, आपत्तिजनक या स्वार्थ हित वाले मैसेज भेजे जा रहे हों तो जैसा मैंने कहा प्रेषित किए जाने मोबाइल नंबर के साथ साथ उस कंटेंट को ज़रूर इस नंबर पे भेजें, संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई ज़रूर की जाएगी। इसके साथ ही मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आगामी जो पर्व है चुनाव का, तो मतदान में ज़रूर आप लोग भी और आपके माध्यम से जनता से भी अपील है कि मतदान में बढ़ चढ़ के शामिल हों, अपने मताधिकार का प्रयोग करें।